जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल नीतीश स्टडी में। तो साथियों, आपको पता है कि आज है 26 जनवरी, जो कि आज ही के दिन हमारे भारत देश में संविधान बनकर लागू हो गया था। तो साथियों, इससे रिलेटेड हम लोगों ने यहाँ पर टॉप 22 प्रश्न को कवर किया है। तो इसीलिए आपको वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना है और बार बार एग्जाम में इससे रिलेटेड प्रश्न आपको पूछे जा सकते हैं। तो इसीलिए आपको वीडियो को अंत तक देखना है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज का पहला सवाल है कि जनवरी 2024 को गणतंत्र दिवस की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई है। जनवरी 2024 को गणतंत्र दिवस की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई है। तो साथियों ध्यान दीजिए कि 75वीं, ठीक है, 75वीं वर्षगांठ मनाई गई है। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, गणतंत्र दिवस मनाने जाने का कारण निम्न में से क्या है। गणतंत्र दिवस मनाने जाने का कारण निम्न में से क्या है। तो साथियों ध्यान दीजिए कि इसी के दिन संविधान लागू हुआ था, ठीक है, 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ था। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं कि भारत का संविधान कब लागू हुआ था। भारत का संविधान कब लागू हुआ था। तो साथियों आपको याद रखना है कि 26 जनवरी 1950 को 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ था। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला सवाल देखते हैं। साथियों, अगर आपको किसी भी सवाल का उत्तर पहले से आता होगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान सभा द्वारा संविधान को कब अपनाया गया था। भारतीय संविधान सभा द्वारा संविधान को कब अपनाया गया था। तो साथियों आपको याद रखना है कि 26 नवंबर 1949 को 26 नवंबर 1949 को संविधान को अपना लिया गया था, ठीक है। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं कि भारत का संविधान बनने में कितना समय लगा था। काफ़ी इम्पोर्टेंट सवाल है दोस्तों कि बार बार एग्जाम में पूछा जाता है कि भारत का संविधान को बनने में कितना समय लगा था। तो साथियों ध्यान दीजिए कि 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगे थे, ठीक है, 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे थे भारतीय संविधान को बनने में। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, गणतंत्र दिवस पर भारत का ध्वजारोहण कौन करते हैं। गणतंत्र दिवस पर भारत का ध्वजारोहण कौन करते हैं। तो साथियों आपको याद रखना है कि राष्ट्रपति करते हैं, ठीक है, राष्ट्रपति करते हैं। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, गणतंत्र दिवस पर विभिन्न राज्यों में ध्वजारोहण कौन करते हैं। गणतंत्र दिवस पर विभिन्न राज्यों में ध्वजारोहण कौन करते हैं। तो साथियों आपको याद रखना है कि राज्यपाल करता है, ठीक है, राज्यपाल करते हैं। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए कि भारतीय संविधान में गणतंत्रात्मक व्यवस्था किस देश से ली गई है। भारतीय संविधान में गणतंत्रात्मक व्यवस्था किस देश से ली गई है। तो साथियों आपको याद रखना है कि फ्रांस से ली गई, ठीक है, फ्रांस से ली गई है। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, पहला गणतंत्र दिवस कब मनाया गया था। भारत में पहला गणतंत्र दिवस कब मनाया गया था। तो साथियों आपको याद रखना है कि 26 जनवरी 1950 को 26 जनवरी 1950 को भारत में पहला गणतंत्र दिवस मनाया गया था। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला सवाल देखते हैं। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करिए और वीडियो को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए कृपया करके, ठीक है। तो अगला सवाल देखते हैं कि पहले गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि कौन थे। पहले गणतंत्र दिवस जब मनाया गया था उस समय मुख्य अतिथि कौन थे। तो साथियों ध्यान दीजिए कि इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुकार्नो, इंडोनेशिया के जो राष्ट्रपति थे सुकार्नो, ये पहले जब गणतंत्र दिवस मनाया गया था तो वो मुख्य अतिथि थे, ठीक है। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं कि पहला गणतंत्र दिवस समारोह कहाँ आयोजित किया गया। पहला गणतंत्र दिवस समारोह कहाँ आयोजित किया गया। तो आपको याद रखना है कि इरविन स्टेडियम में, ठीक है, इरविन स्टेडियम में पहला गणतंत्र दिवस समारोह आयोजित किया गया था। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, किस वर्ष पहली बार राजपथ पर गणतंत्र दिवस की परेड हुई थी। किस वर्ष पहली बार राजपथ पर गणतंत्र दिवस की परेड हुई थी। तो साथियों आपको कहते हैं कि 1955 ईस्वी में 1955 में पहली बार राजपथ पर परेड हुई थी। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला सवाल देखते हैं,
भारत में हर साल राष्ट्रीय झंडा दिवस कब मनाया जाता है? काफ़ी इम्पोर्टेंट सवाल है दोस्तों, इसको वीवीआई कर लीजिए कि भारत में हर साल राष्ट्रीय झंडा दिवस कब मनाया जाता है। तो आपको यह कहना है कि 22 जुलाई को, ठीक है, 22 जुलाई को हर साल राष्ट्रीय झंडा दिवस मनाया जाता है। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि भारत के राष्ट्रीय ध्वज को संविधान सभा ने कब अपनाया था? भारत के राष्ट्रीय ध्वज को संविधान सभा ने कब अपनाया था? जैसे कि मैंने आपको बताया कि 22 जुलाई 1947 को, 22 जुलाई 1947 को भारतीय के राष्ट्रीय ध्वज को संविधान सभा ने अपनाया था। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये सवाल आपको कठिन लग रहे होंगे, लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, इसीलिए आपको वीडियो को पूरा ध्यान से देखना है। ये आपके एग्जाम में आने के बहुत ज़्यादा चांस है, ठीक है। तो अगला प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रीय गान संविधान सभा ने कब अपनाया था? भारत का राष्ट्रीय गान को संविधान सभा ने कब अपनाया था? तो आपको याद रखना है कि 24 जनवरी 1950 को अपना लिया था, ठीक है। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि निम्न में से किस स्वतंत्रता सेनानी के जन्म दिवस पर राष्ट्रीय अवकाश घोषित है? निम्न में से किस स्वतंत्रता सेनानी के जन्म दिवस पर राष्ट्रीय अवकाश घोषित है? तो साथियों ध्यान दीजिए कि महात्मा गांधी के जन्म दिवस पर, ठीक है, महात्मा गांधी के जन्म दिवस पर राष्ट्रीय अवकाश घोषित है। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला सवाल देखते हैं कि संविधान के निर्माण हेतु कितनी समितियां बनाई गई थी? संविधान के निर्माण हेतु कितनी समितियां बनाई गई थी? तो साथियों आपको याद रखना है कि 22 समितियां, ठीक है, 22 समितियां बनाई गई थी। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि राष्ट्रीय ध्वज पर बने चक्र को क्या कहते हैं? राष्ट्रीय ध्वज पर बने चक्र को क्या कहते हैं? तो साथियों ध्यान दीजिए कि अशोक चक्र कहते हैं, जिसे धर्म चक्र भी कहते हैं। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है दोस्तों कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष निम्न में से कौन थे? प्रारूप समिति के अध्यक्ष निम्न में से कौन थे? तो साथियों आपको याद रखना है कि भीमराव अम्बेडकर, ठीक है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था? भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था? तो साथियों ध्यान दीजिए कि पिंगली वेंकैया ने, ठीक है, पिंगली वेंकैया ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन को तैयार किया था। तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है कि भारत के राष्ट्रीय ध्वज का क्या नाम है? भारत के राष्ट्रीय ध्वज का क्या नाम है? तो दोस्तों इसका उत्तर को कमेंट बॉक्स में बताना है। तो बताइए कि भारत के राष्ट्रीय ध्वज का क्या नाम है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तो धन्यवाद, जय हिंद।